जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार दरोगा प्रीलिम्स का सेट नंबर दूसरा होगा, जो कि टारगेट प्रकाशन का आया है, जो किरण पब्लिकेशन से निकलता है और यह रहमान सर का सेट है। ठीक है, एक सेट हम इसके पहले करवा चुके हैं और आज देखेंगे सेट नंबर दूसरा। जिसको भी इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो, आप मेरा लीड मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पे जो है आपको LEAD, ठीक है, लीड मैथमेटिक्स, ये क्या है आपका टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे सारे सेट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, और एक नया बात बता रहे हैं, जिसको भी लूसेंट करना है, ठीक है, लूसेंट का क्लास जिनको भी करना है, लूसेंट का भी बैच चल रहा है आपका। 2 से 3 में बायोलॉजी चल रहा है और 3 से 4 में जो है आपका इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, जिनको भी लूसेंट का बैच करना है, आप मेरा नंबर पे कॉल कर सकते हैं 95 46 18 52। ठीक है, और एक है 6200 598 775। एक करंट का स्पेशल बैच है, करंट का स्पेशल बैच है सुबह 6 से 7 बजे। ठीक है, सुबह 6 से 7 बजे के बीच है। ठीक है, और इसमें सिर्फ करंट और बिहार स्पेशल चलता है। ठीक है, तो जिनको भी ज्वाइन करना है, जो भी पटना में रह रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच को। ठीक है, चलिए चलते हैं, आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पहला है फ्लोरीन से, यह फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक है। यह फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक नहीं है, यह कार्बन का तीसरा अपरूप होता है। कौन? फ्लोरीन। ठीक है, यह कार्बन का तीसरा अपरूप होता है, तो यह कथन गलत है और यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा कथन है शुष्क बर्फ, यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यह क्या है, सही है। तीसरा है केराटिन। ठीक है, केराटिन जो है यह मानव चर्म के बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन है, यह कथन भी क्या है, सही है। मस्टर्ड गैस, ये जो है रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है, मस्टर्ड गैस। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 3 है, सूची 1 को सूची से 2 से सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें, तो एक है आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 यह ट्यूमर से संबंधित है। किससे है? ट्यूमर से संबंधित। ठीक है, कोबाल्ट 60 का संबंध यह कैंसर से है। कोबाल्ट 60 का कैंसर से है। आयोडीन 131 का संबंध थायराइड ग्रंथि सक्रियता से है। सोडियम 24 का यह रक्त व्यतिक्रम। ठीक है, रक्त व्यतिक्रम। एक बार रिपीट करते हैं, आर्सेनिक 74 का संबंध ट्यूमर से, कोबाल्ट 60 का कैंसर से, आयोडीन 131 का थायराइड ग्रंथि से, और सोडियम 24 का संबंध जो है वह रक्त व्यतिक्रम से है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 देखते हैं किस ऑप्शन में है, वही आपका राइट आंसर होगा। 3 4 1 2 आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक प्रथम जीव है। ठीक है, अभियांत्रिक प्रथम जीव है, यह है डॉली। कौन सा है? डॉली। ठीक है, एक भेड़ का प्रजाति है और इसका जन्म जो हुआ था 5 जुलाई 1996 को, 5 जुलाई 1996 को, और इसका मृत्यु हो गया था 2002 में। ठीक है, 2002 में। स्टेनलेस स्टील यह मिश्र धातु है किसका? स्टेनलेस स्टील यह मिश्र धातु किसका है? तो आप लोग ऑप्शन में देखेंगे और इसका राइट आंसर चूज करेंगे, कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा लोहा और क्रोमियम। ठीक है, लोहा और क्रोमियम जो है मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करें कि लौंग है एक क्या? लौंग क्या है? ये जो आपका बंद कलियां है, ये शुष्क पुष्प कली भी कहते हैं लौंग को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, और यह मटेंसी कुल में आता है। किस कुल में आता है? मटेंसी कुल में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करें कि निम्नलिखित ग्रहों को उसकी सूर्य से दूरी को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा, निकटतम ग्रह कौन सा है? यह बुध है। बुध के बाद आपका शुक्र, शुक्र पर पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। ठीक है, तो यह पृथ्वी, उसके बाद बृहस्पति, पृथ्वी, बृहस्पति, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद प्लूटो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2 3 4 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए है और यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को
ठीक किया जाता है, यह किसके द्वारा? तो यह अवतल लेंस द्वारा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, इसलिए से इसमें क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और उत्तल लेंस का प्रयोग यह दूर दृष्टि दोष में किया जाता है। दूर दृष्टि दोष वाले में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देते हैं, नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देते हैं, तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? निकट पूछ रहा है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोनों में किसके मोचन को प्रेरित करता है? माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोनों में किसके विमोचन को प्रेरित करता है? यह है नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। नॉर एड्रेनलिन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। और देखिए ऑक्सीटोसिन, यह दुग्ध स्रावन हार्मोन है। कौन सा है? दुग्ध स्रावन हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करें कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, देखिए जिसको जो है पुनः उस रूप में प्राप्त किया जा सकता है उसको हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। पुनः उस रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पानी में चीनी का घुलना, यह एक क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जबकि हवा में चांदी के बर्तन का काला होना यह आपका रासायनिक परिवर्तन, मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही का बनना यह भी आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11। निम्नलिखित में कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है? कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा निम्न रक्तचाप, ठीक है। निम्न रक्तचाप, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 12 है। 12 नंबर प्रश्न है करें कि एक ऐसा युक्ति जो आंकड़ों के आवेगों में परिवर्तित कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है वह है क्या? तो वह है मोडम। क्या है? मोडम। ऐसा युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है वह क्या है? यह मोडम है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोडम। नेक्स्ट है तब कोई प्रक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है किसके ऊपर से? जब कोई प्रक्रिया नहीं होती है जब वाष्प जो है यानी भाप जो है गुजरता है एल्यूमिनियम के ऊपर से, तो यहाँ कोई प्रक्रिया नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नील हरित शैवाल यह आपका जैव उर्वरक है, यह कथन बिल्कुल सही है। क्रायोसोपा यह महो नियंत्रक, यह भी आपका सही है। बायो 902 बायो 902 यह सरसों का कायाक्लोन है, यह भी आपका क्या है? सही है। एजोटोबैक्टर यह कीटनाशी जैव कीटनाशी नहीं है। एजोटोबैक्टर जो है यह जैव उर्वरक है। क्या है? जैव उर्वरक। तो करेक्ट कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी नंबर आपका सुमेलित नहीं है और डी ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड। कौन सा होता है? अमोनियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और शुष्क सेल का उपयोग जो है हम लोग रेडियो में करते हैं, टॉर्च में करते हैं, ट्रांजिस्टर ये सब में करते हैं, आपका शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें, ठीक है। रेटिनॉल जो है यह किससे संबंधित है? यह नेत्र सूख जाना यानी कि लाल हो जाना आपका यह नेत्र से संबंधित है। और टेकोफेरॉल जो है बाध्यता से, ठीक है। टेकोफेरॉल बाध्यता से। साइनोकोबालमिन यह आपका रक्त अल्पता से, घातक रक्त अल्पता से। पायरिडॉक्सिन यह मानव व्याधि, ठीक है। पायरिडॉक्सिन मानव व्याधि। चलते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा कौन सा? 3 4 1 2। 3 4 1 2 देखते हैं किस ऑप्शन में है, वही आपका राइट आंसर होगा। 3 4 1 2 आपका ऑप्शन नंबर बी है और यही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि डायनेमो है एक क्या? डायनेमो एक क्या है? डायनेमो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? डायनेमो, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करें कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। भारत में
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन जो है वह कौन सा है? तो यह थोरियम है। कौन सा? थोरियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और थोरियम उत्पादन में प्रथम राज्य जो है वह केरल है। केरल में जो है प्रचुर मात्रा में थोरियम का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है आकाश नीला लगता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। कहते हैं कि आकाश का नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले प्रश्न। कह रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है किसके? 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर, यह 10⁻³ मीटर के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 21 कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय नदी सीमा बनाती है? निम्नलिखित नदियों में कौन सा नदी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ये जो आपका राइन नदी है कई देशों से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर होगा कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट 22 नंबर आपका मैथमेटिक्स का सवाल है। इसको आप लोग पॉज करके बनाएंगे और इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं कि इसका राइट आंसर जो आएगा वह 90 आएगा। कितना आएगा? 90। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका 23 नंबर। ठीक है, 23 नंबर है कि कालीकट के निकट पयोल्ली में खेल कूद अकादमी स्थापित किया गया। ठीक है, कहाँ पे? पयोल्ली में खेल कूद अकादमी स्थापित किया गया। किसके द्वारा? यह पीटी उषा के द्वारा। किसके द्वारा? पीटी उषा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कह रहा है कि सरकार ने 2021-22 की अवधि के दौरान कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितनी राशि निर्धारित किया है? कितना राशि निर्धारित किया है? तो यह इसका राइट आंसर होगा 35,000 करोड़ रुपये। ठीक है, 35,000 करोड़ रुपये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सेवा क्षेत्र का भारत के सकल संदर्भित मूल्य जीबीए में कुल कितने प्रतिशत का योगदान है? जीबीए में कुल कितने प्रतिशत का योगदान है? यह 54%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सेवा क्षेत्र का भारत के सकल संवर्धित मूल्य जिसको कहते हैं जीबीए में कुल कितने प्रतिशत का योगदान है? तो यह 54% का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय सेना। ठीक है, भारतीय सेना ने 100 फीट लंबा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो यह कहाँ स्थापित किया? यह आपका जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जम्मू कश्मीर। ये कश्मीर घाटी में गुलमर्ग, कहाँ पे? गुलमर्ग के आसपास इसको फहराया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? अफगानिस्तान के संसद को शोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? शोरा। और मजलिस जो आपका ईरान के संसद का नाम मजलिस है और मालदीव के संसद का भी नाम क्या है? मजलिस है। सीनेट जो है यह अमेरिका के संसद की ऊपरी सदन है। ठीक है, अमेरिका के सदन के जो है ऊपरी सदन का नाम क्या है? सीनेट है। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर आपका मैथमेटिक्स है और इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि 4 दिन है। कितना दिन है? 4 दिन है। नेक्स्ट है कि पहली बार कौन सा खेल टोक्यो ओलंपिक 2020 में खेला गया? देखिए स्केटबोर्ड भी खेला गया, कराटे भी और सर्फिंग भी, और एक है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ठीक है, यह चारों खेल नया था जिसको शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। ठीक है, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न चलते हैं, कहा कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन बने थे? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन बने थे? तो इसका देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में है। जिसका राइट आंसर जो होगा यह विनोबा भावे। किसको? विनोबा भावे को 1958 में मिला था। कब मिला था? 1958 में। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वह विनोबा भावे। यह 1998 में इसको प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट आपका मैथमेटिक्स का है और इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर है 4% हानि। ठीक है, 4% हानि। अगला प्रश्न निकलते हैं, करा कि सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? यह 7.3% की गिरावट आई है। ठीक है,
सांख्यिकी कार्यालय जिसको कहते हैं एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो यह आया है 7.3% का, 7.3%। नेक्स्ट फिर आपका एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, a² 2 इंटू π-2 वर्ग इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करा कि अल जजीरा है एक क्या? देखिए अल जजीरा एक क्या है? यह एक आपका क्या है? यह न्यूज क्या है? ये न्यूज चैनल, टेलीविजन चैनल है। क्या है? टेलीविजन चैनल है जिसको जो है यूएसए ने, किसने? यूएसए ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। किसको? अल जजीरा को। यह एक टेलीविजन चैनल था जिसको क्या कर दिया? यूएसए ने इसको क्या कर दिया कि आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, करा कि पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे? पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान जो था वह कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा यह अलबरूनी। अलबरूनी जो है इसका भारत आगमन हुआ था 1017 से 20 के बीच में। ठीक है, 1017 के 20 के बीच में। ठीक है, और यह अलबरूनी जो है यह फारसी लेखक, विद्वान, ठीक है, और वैज्ञानिक तथा विचारधारक भी कौन थे? अलबरूनी थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करें कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक तरफ जनजाति है और एक तरफ निवास स्थल है। भील जो है यह आपका राजस्थान क्षेत्र में, कहाँ पे? राजस्थान क्षेत्र में। भील राजस्थान में, संथाल झारखंड में, और आपका कौन सा है? राजी। राजी जो है यह उत्तरांचल में, राजी उत्तरांचल में, लेप्चा सिक्किम का है, लेप्चा सिक्किम का। भील राजस्थान, संथाल झारखंड, राजी उत्तरांचल, लेप्चा सिक्किम। तो इसका राइट आंसर जो होगा 4321। ठीक है, 4321 देखते हैं किस ऑप्शन में है। 4321 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4321। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलते हैं कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक जो थे वह पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। न्याय दर्शन का गौतम। ठीक है, न्याय दर्शन का गौतम। पूर्व मीमांसा का है जैमिनी। ठीक है, पूर्व मीमांसा का प्रतिपादक जो है वह जैमिनी है। और अद्वैतवाद का शंकराचार्य। ठीक है, अद्वैतवाद का शंकराचार्य। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय सुरक्षा बल ने गांडीव नामक आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया? हाल ही में किस भारतीय सुरक्षा बल ने गांडीव, ठीक है, गांडीव नामक आतंकवाद विरोधी अभ्यास शुरू किया है? या इसका राइट आंसर जो होगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। यह कब से कब किया? तो 22 से 28 अगस्त 2021 के बीच। ठीक है, 22 से 28 अगस्त 2021 के बीच यह गांडीव नामक आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया गया एनएसजी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार बिहार में किन जिलों में है? सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार जो है यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और सोमेश्वर का जो सबसे ऊंची चोटी है वह सोमेश्वर चोटी ही है जिसका ऊंचाई 880 मीटर लगभग है। कितना है? 880 मीटर। नेक्स्ट करें कि देव समाज का स्थापना किसने किया? तो देव समाज का स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में किया। कब किया? 1887 में। देखिए एक देव समाज है और एक है वेद समाज। ठीक है, वेद समाज का स्थापना यह किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने यह 1867 में। वेद समाज 1867 और देव समाज जो है इसके 20 साल बाद आपका 1887 में था, 1887 में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आपका अगर बात करें दादा भाई नौरोजी का, तो ये बहुत सारा संस्था, जैसे ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का स्थापना 1843 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। और रहनुमाई मजदान सभा का स्थापना 1851 में भी दादा भाई नौरोजी ने ही किए थे। और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ही किए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है, बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना जो है यह सोन नदी है। कौन सा है? सोन परियोजना, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और इससे लाभान्वित जिला जो है अरवल, कैमूर, गया, औरंगाबाद, रोहतास, जहानाबाद, ये सब क्या है? इससे मतलब क्या है? लाभान्वित जिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 42 करें कि बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में कौन बना? दुनिया का पहला देश कौन बना? तो यह अल सल्वाडोर बना। कौन बना? अल सल्वाडोर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न करें कि कौटिल्य महामंत्री थे। देखिए कौटिल्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त भी था। क्या नाम था इसका? विष्णुगुप्त। तो कौटिल्य जो है यह महामंत्री थे किस सम्राट के? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य की यह महामंत्री थे। और अर्थशास्त्र के लेखक भी कौन थे? कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न करें कि गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषयक रचना की? ठीक है, आयुर्विज्ञान विषयक की रचना की। यह है सुश्रुत। किसने किया? सुश्रुत। ठीक है, इसको जो है इसको शल्य चिकित्सा का जनक भी माना जाता है सुश्रुत को। और चिकित्सा शास्त्री भी किसको मानते हैं? यह सुश्रुत को मानते हैं। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यह किसके शासनकाल में? यह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 में। ठीक है, और कैनिंग का शासनकाल जो रहा 1856 से 62 रहा। और इसको जो है लॉर्ड कैनिंग को भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। किसको? लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग को। और 1857 का महान क्रांतिकारी यानी कि 1857 का महान विद्रोह जो हुआ था वह लॉर्ड कैनिंग के ही काल में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के ही काल में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ करें कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? देखिए अगर दिनार है यह स्वर्ण मुद्रा का नाम दिया गया था। ठीक है, और रूपक जो है यह रजत का। ठीक है, रजत वाला मुद्रा का नाम क्या था? रूपक। और स्वर्ण वाला क्या था? दिनार। ठीक है, ध्यान में दोनों चीज रखेंगे। चार देशों के केंद्रीय बैंकों ने डिजिटल मुद्रा CBDC योजना शुरू की। इसमें जो है कौन सा देश शामिल नहीं है? इसमें अपना देश भारत शामिल नहीं है। इसमें जो है शामिल है ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका जो है इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसमें 4 देश शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर और एक दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट करें कि एलिफेंटा की गुफाएं ये निम्न धर्मों के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। यह शैव धर्मों के लिए। किसके लिए? शैव धर्मों के लिए। एलिफेंटा की गुफाएं निम्न धर्मों के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। किस धर्म के लिए? यह शैव धर्म। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए आपका 49 नंबर क्वेश्चन जो ये मैथ का है, इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका 27:53। ठीक है, 27:53। करेक्ट कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? तो देखिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम यह संकलित है आनंद मठ में। किसमें है? आनंद मठ इसका राइट आंसर होगा आनंद मठ। ठीक है, और आनंद मठ के रचयिता जो थे वह बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है और यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट, अभिनव भारत का गठन किया गया कब? अभिनव भारत का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा BD सावरकर के द्वारा। किसके द्वारा? BD सावरकर के द्वारा। कब किया गया था? तो यह 1904 में। चूंकि इसका पहले नाम जो था यह 1899 में इसका नाम था मित्र मेला। और मित्र मेला की स्थापना जो किया था वह BD सावरकर और गणेश सावरकर दोनों ने मिलकर। और 1904 में BD सावरकर ने क्या कर दिया? इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया। अभिनव भारत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 52 पे। ठीक है, 52 नंबर। करेक्ट निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, करेक्ट कि कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन क्या है? वेलेंटाइन सिरोल। ठीक है, वेलेंटाइन सिरोल ये जो है देखिए इसका पुस्तक का नाम अर्नेस्ट इंडिया है। क्या है? अर्नेस्ट इंडिया। इंडियन स्ट्रगल जो है ये किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का है। ठीक है, तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। और वेलेंटाइन सिरोल का क्या है? ये इंडियन अर्नेस्ट किसका है? वेलेंटाइन सिरोल का। नेक्स्ट है रफी जकारिया, यह द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफी जकारिया का ये बिल्कुल क्या आपका सही है। सुभाष चंद्र बोस इंडियन अर्नेस्ट का नहीं, इंडियन अर्नेस्ट का वेलेंटाइन सिरोल। और सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, इंडियन स्ट्रगल। और BD सावरकर अनहैप्पी इंडिया को नहीं, अनहैप्पी इंडिया यह लाला लाजपत राय की है। किसका है? लाला लाजपत राय की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा करेक्ट सुमेलित है? 1-2 नंबर हो जाएगा रफी जकारिया। रफीक जकारिया यह द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 53 करें कि वाणिज्य मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार
2020-21 के दौरान भारत के कृषि और संबद्ध उत्पादों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये इसका राइट आंसर होगा 17.34%। ठीक है, 17.34%। करें कि वाणिज्य मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार 2020-21 के दौरान भारत के कृषि और संबद्ध उत्पादों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यह हुआ है कितना? 17.34%। ठीक है, 17.34%। बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियां कौन सी नहीं है? कौन नहीं है? ठीक है, तो देखिए करा कि कौन सा नहीं है। देखिए दक्षिण दिशा से आकर, ठीक है, तो दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियां कर्मनाशा तो है, सोन भी है, पुनपुन भी है, लेकिन महानंदा नहीं है। महानंदा नहीं है, उत्तर से आकर मिलती है। ठीक है, महानंदा हो गया, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये सब क्या है आपका उत्तर से आकर मिलने वाले सहायक नदी है किसका? गंगा का। ठीक है, और दक्षिण से आकर मिलने वाली नदी कर्मनाशा, पुनपुन, सोन, क्यूल, फल्गु, ये सब क्या है? दक्षिण से आकर मिलने वाले गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में महिला अधिकारिता पर G20 मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर होगा इटली में। कहाँ पे? इटली आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था? यह वेब मिलर था। कौन था? वेब मिलर। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह वेब मिलर था। कौन था? वेब मिलर। नेक्स्ट है किसने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो यह कौन लगाया था? यह बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, इसने ही यह गणपति उत्सव और एक शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया था, बाल गंगाधर तिलक ने ही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था? कौन जो है कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था? यह दिल्ली पहुंचा था कब? 24 मार्च 1946 को। इसमें एबी अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स शामिल थे, जबकि जो है लॉर्ड बेबल शामिल नहीं थे। तो कह रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा इसका सदस्य नहीं था? यह लॉर्ड बेबल इसका सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 59। ठीक है, 59 कट है कि किस राज्य की वाटर ब्यूरियल के 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? राष्ट्रीय पुरस्कार मिला किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? इसका कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं, करा कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया? दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया, ये इफ्को ने। किसने किया? इफ्को ने। जबकि इसका उत्पादन जो शुरू हुआ था यह जून 2021 से। ठीक है, जून 2021 से ही उसका उत्पादन शुरू हो गया, और इसमें दाम जो रखा गया है यह 240 रुपये प्रति 500 ग्राम पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। और दूसरा सत्याग्रही जो थे वह कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यह दूसरा सत्याग्रही। और तीसरा सत्याग्रही जो थे वह ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त। ठीक है, ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कराए कि उस भारतीय पुरुष मुक्केबाज का नाम बताइए जिसने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में 91 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। क्या पदक? कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। और यह कहाँ पे आयोजित हुआ? यह दुबई में। ठीक है, दुबई में। इसका नाम है आपका संजीत कुमार। क्या नाम है इसका? संजीत कुमार। शिव थापा ये जो है 64 kg वर्ग में यह सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, और एक है अमित पंघाल, यह 52 किलोग्राम में यह भी सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका
63। करें कि निम्नलिखित में से कौन चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि है? करें कि कौन जो है चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि है? तो यह 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था, ठीक है, चौरा चौरी कांड हुआ था। कहाँ पे? देवरिया जिला उत्तर प्रदेश, देवरिया जिला उत्तर प्रदेश, ठीक है। चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा किया और 12 फरवरी 1922 को यह पूर्ण रूप से स्थगित कर दिया गया, ठीक है, को असहयोग आंदोलन को। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है यह 1920 में हुआ था, 1920 में। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि एक साप्ताहिक रूप से यूरोप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया किसने? तो एक साप्ताहिक रूप से यंग इंडिया का शुभारंभ होम रूल पार्टी ने किया। यह 1919 से इसका प्रकाशन होने लगा था यंग इंडिया का। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसको? तो अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे? ये इसका राइट आंसर होगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन की बात करें तो यह अनुच्छेद 124 के तहत इसका गठन किया गया और अनुच्छेद 71 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो होगा यह राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अंतिम निर्णय होगा। क्या होगा? अंतिम निर्णय होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का देता है, रक्षा का कमांडर होने का भी देता है, देश के किसी भाग में आपातकालीन की घोषणा करने का भी अधिकार देता है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो करेगा वह अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो यह आपका राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है, यह राज्यपाल का अधिकार है और यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट करें कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी उनकी आगे की व्याख्या की गई है, उनके आगे की व्याख्या की गई है। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक है यह 1951 में और इसी में जो है संपत्ति अधिग्रहण, भूमि सुधार, न्यायिक समीक्षा शामिल किया गया था 1951 के प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा जो है एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 51 के क में, ठीक है, 51 के क में। 44वां संविधान संशोधन यह संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा दिया था, ठीक है, मौलिक अधिकार को हटा दिया था संपत्ति के अधिकार से, ठीक है, और इसको अनुच्छेद 300 के 1 में रखा गया, 300 के 1 में रखा गया न्यायिक अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं, आपका सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? किस अनुसूची में उल्लिखित है? यह आपका 7वीं अनुसूची, जो कि आपका इसमें संघ सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची में विभाजित किया गया था। संघ सूची पर कानून बनाता यह संसद बनाएगा, राज्य सूची पर यह विधानसभा में बनता है कानून, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा, और आपका समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों द्वारा कानून बनता है, लेकिन विषय समान होने पर केंद्र की मान्यता होती है, ठीक है। चलते हैं, आपका अगला प्रश्न करें कि जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया। यह भारत के संविधान द्वारा और 10 दिसंबर 1996 में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, यह क्या है आपका? तीनों कथन सही है, ठीक है, तीनों कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, करेक्ट कि निम्नलिखित महानगरों में किनकी लिंगानुपात जो अधिकतम है? यह चेन्नई की लिंगानुपात अधिकतम है, यहाँ का लिंगानुपात 957 है, जबकि मुंबई का 922 ही है, 922 ही है। नेक्स्ट है, करेक्ट कि किस IIT के वैज्ञानिकों और दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ने एक जीवित पौधे आधारित वायुशोधक, जिसको कहते हैं यू ब्रीथ लाइफ, क्या कहेंगे? यू ब्रीथ लाइफ विकसित किया है, जो इंडोर स्थानों में वायुशोधन प्रक्रिया को बढ़ाता है, वायुशोधन प्रक्रिया को बढ़ाता है। इसका राइट आंसर होगा IIT खड़गपुर और IIT बॉम्बे, ठीक है,
इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा, आईआईटी रोपर और कानपुर, ठीक है, आईआईटी रोपर और कानपुर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करें कि निम्नलिखित प्रस्तावों में किसका संदर्भित संघीय बजट से है, ठीक है, किसका संबंध जो है संघीय बजट से है, यह कटौती प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कटौती प्रस्ताव, ठीक है, कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट है, करें कि कौन सा सुमेलित है, देखिए संविधान के धारा 352 यह आपात स्थिति की घोषणा करता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का, काली मुद्रा क्या है, काली मुद्रा क्या है, यह एक अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं, काली मुद्रा कहते हैं। वह अवैध आय जिस पर आयकर नहीं दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, काली मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में राज्यों के अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा दिए गए, किस संस्था द्वारा दिए गए, यह विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 78, करें कि रायमोना किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है, तो रायमोना यह असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है, ठीक है, और यहाँ का सीएम जो है वह हेमंत बिस्वा शर्मा है, और यहाँ पे एक क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा, मानस, नामेरी, ये सब कहाँ पे है, असम में पड़ता है। नेक्स्ट करें कि बिहार में 2020 में किस तिथि को बृहद पैमाने पर मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया, बिहार में 2020 में किस तिथि को बृहद पैमाने पर मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया, यह 19 जनवरी को, कब किया गया, 19 जनवरी को। इसमें लगभग 5 करोड़ 16 लाख से भी अधिक लोगों ने भाग लिया, और इसका उद्देश्य था, यानी किस लिए लगाया था, यह बाल विवाह, दहेज प्रथा, जनजीवन हरियाली, नशा मुक्ति का उद्देश्य से लेकर जो यह श्रृंखला चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट करें कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर जो है वह ऑकलैंड है, कौन सा है, ऑकलैंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। करें कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है, तो यह कौन सा है, ऑकलैंड है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड लाइफ एंड फंड, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है, तो इसका राइट आंसर होगा जॉइंट पांडा, कौन सा है, जॉइंट पांडा। यह भालू का जैविक रिश्तेदार भी इसको माना जाता है, जॉइंट पांडा, यह चीन में ज्यादा पाया जाता है, कहाँ पे, चीन में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि भारत में फोर्ब्स के विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 की सूची में किस बैंक को रखा गया है, तो यह रखा गया किसको, डीबीएस बैंक को, डीबीएस बैंक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 डीबीएस बैंक को, ठीक है। नेक्स्ट है संघ राज्य सरकार के निम्नलिखित बजट घाटों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब देखिए प्रारंभिक घाटा, राजकोषीय घाटा और आपका क्या है, आगम घाटा, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, आपका 213, ठीक है, 213, ठीक है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल आय एवं व्यय में अंतर को ही क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा, और राजकोषीय घाटा ही क्या होता है, प्राथमिक घाटा होता है, और आगम घाटा, ठीक है, आगम घाटा क्या होता है, सरकार की अनुमानित राजस्व प्राप्ति एवं व्यय में अंतर जो होता है उसी को आगम घाटा कहते हैं, क्या कहते हैं, आगम घाटा कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा 213, इसका ऑप्शन नंबर डी 3 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ग्रेट आर्टेजियन बेसिन किस देश में है, ग्रेट आर्टेजियन बेसिन किस देश में है, यह ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा पारिस्थितिक तंत्र फैला हुआ है, तो यह आपका जो होगा इसका राइट आंसर वह समुद्रिक, कौन सा होगा, समुद्रिक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह पृथ्वी के 71% भाग पर फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें,
बर्लिन जो है यह किस नदी के किनारे है? तो यह आपका एस्प्री नदी के किनारे, बर्लिन एस्प्री नदी के किनारे, लाहौर रावी नदी के किनारे, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क जो है यह हडसन नदी के किनारे, जबकि रोम जो है यह टाइबर नदी के किनारे है, टाइबर नदी। बर्लिन एस्प्री, लाहौर रावी, न्यूयॉर्क हडसन और रोम जो है टाइबर नदी। इसका राइट आंसर जो होगा 4321, 4321 देखते हैं किस ऑप्शन में है। 4321 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, यह दक्षिण पश्चिम भारत में, ठीक है, दक्षिण पश्चिम भारत के अरब सागर में अवस्थित है और इसकी राजधानी कवारत्ती है। कहाँ पे? कवारत्ती, ठीक है। और लक्षद्वीप में कुल द्वीप की संख्या 36 है। कितना है? 36 है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। कहाँ पे? सिलिकॉन वैली यह कैलिफोर्निया में अवस्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आपका करेक्ट कि नीदरलैंड के किस महिला धावक ने 10,000 मीटर यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी 29 मिनट 6 सेकंड 82 नैनोसेकंड में पार किया, यानी कि 29.682 सेकंड में पार किया। इसका नाम क्या है? ये इसका नाम है स्टीफन हडसन। क्या नाम है इसका? स्टीफन हडसन। नेक्स्ट है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वह कौन से हैं? कुल्लू घाटी यह है धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच, ठीक है, धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 90 के बाद 91, 91, ठीक है। 91 करें कि भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह कौन सा है? भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यह कर्नाटक है। आपका कौन सा है? कर्नाटक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो यह जो है इस ऑप्शन के अनुसार यह उज्जैन जो है यह सबसे निकटतम पर है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तस्लीमा नसरीन लेखिका नहीं है, किस पुस्तक का वह लेखिका नहीं है? तो अमार सोनार बंगला का लेखक जो है वह कौन है? ये रविंद्रनाथ टैगोर है, जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध 1906 में लिखा गया था, 1906, जो कि लज्जा, उतल हवा और है अमार माया बेला, ये सब किसका है? तस्लीमा नसरीन का किताब है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन जो है एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा, देखिए, परिस्थितियों में प्रयुक्त होने वाला ये CFC-12 ये तो उत्तरदायी है। विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म ये भी आपका उत्तरदायी है। और अग्नि में प्रयुक्त 1211 हेलोजन ये भी इसका क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव डालता है। लेकिन जो है नाइट्रस ऑक्साइड जिसको कहते हैं लाफिंग गैस, इस पर जो है कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सूचीवन करें कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, बाल्को का स्थापना 1965 में यह कोरबा छत्तीसगढ़ में हुआ था, रायपुर में नहीं। तो यही क्या होगा? गलत हो गया और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हिंडाल्को पिपरी ये इसका स्थापना हुआ था 1958 में। नाल्को भुवनेश्वर यह 1981 और HCL 1976 खेतरी में। ये सब क्या है? सही है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ करें कि बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? बड़ी लाइन के पटरियों के बीच की दूरी जो होता है वह 5 फीट 6 इंच का होता है, यानी कि 5.5 फीट। कितना होता है? 5.5 फीट। अगर इसको मीटर में कहें तो 1676 मीटर, ठीक है, 1676 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं करें कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता, ठीक है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पे? तो ये आपका पाया जाता है शांत घाटी, जो केरल का क्षेत्र है। कहाँ पे? केरल का क्षेत्र शांत घाटी, ठीक है, शांत घाटी। फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शांत घाटी, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना द्वारा MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से
खरीदे जा रहे हैं। तो भारतीय नौसेना द्वारा MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर ये जो है जापान कहाँ से अमेरिका से खरीदा जा रहा है और इस पर जो है समझौता हो गया था जुलाई 2021 में ही, जुलाई 2021 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 98 के बाद 99। करेक्ट कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है। देखिए गोगा बिल, गोगा बिल ये आपका बक्सर में नहीं पड़ता है, ठीक है। गोगा बिल ये जो आपका बक्सर में नहीं कटिहार में, कहाँ पे, कटिहार में पड़ता है। कांवरताल पक्षीजीव अभ्यारण्य ये आपका बेगूसराय, ये आपका क्या है सही है और यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बरेला झील, ये आपका बरेला झील जो है ये वैशाली में कहाँ पड़ता है, वैशाली में। और नागिनट्टी पक्षी अभ्यारण्य ये जो पड़ता है आपका ये पड़ता है जमुई में, कहाँ पे, जमुई में। तो ये इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कांवरताल पक्षी जीव अभ्यारण्य ये बेगूसराय में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 100 करा कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर, बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया। ये आपका अल सल्वाडोर बना है, अल सल्वाडोर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आज जो आपका सेट नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है, कल जो हम फिर सेट नंबर 3 लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।